हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे बच्चों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, यानी कि गणित पढ़ रहे थे। ठीक है। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर था। तो पिछला टॉपिक क्या था, हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन याद करिए, क्या सभी को याद है? भिन्नों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और भिन्नों के प्रकार में ही एक टॉपिक था कि एक भिन्न रूप को दूसरे भिन्न रूप में बदलना। मान लो अगर लिखा गया है 2 सही 1/4, तो यह मिश्र भिन्न के रूप में लिखा गया है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न में, जिसका दूसरा नाम क्या है? अनुचित भिन्न। ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो इस 4 का गुणा इसमें 2 में कराते थे। ठीक है, इस 4 का गुणा 2 में कराते थे। और जो अंश में लिखा हुआ है नंबर, ये जो अंश में लिखा हुआ है नंबर, इसको ऐड कर देते थे। और नीचे हर तो 4 ही रहेगा। तो बेटा 4 दूनी 8, आप खुद देखो, 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, तो 9/4। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 9/4। 9/4। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में कैसे बदलना है? सारे बच्चे आंसर करिए, है ना। सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे तब मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, सारे बच्चे हाँ यस टाइप करेंगे या फिर वाई टाइप करेंगे, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि सारे बच्चों को आता है, तब मैं इसको आगे सर कंटिन्यू आपकी आवाज करूंगा। कट कट के आ रही है। अच्छा, बाकी लोग कंफर्म करिए, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं ना। ओके बेटा। तो जिस बच्ची को अभी को प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, जिस बच्चे को अभी को प्रॉब्लम हो रही थी, आप क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी क्लास को रीज्वाइन करिए। देखो भाई, आप यहाँ पे एक सवाल है बेटा। यहाँ पे एक सवाल है। इस सवाल में करना क्या है, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। 12 सही 5/9 इस रूप का एक भिन्न लिखा है, जो कि एक मिश्र भिन्न है। इसको आपको चेंज करना है, किसमें? विषम भिन्न में, या फिर उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न में। इसको आपको क्या करना है? चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक। तो उसमें व्यक्त करिए, उसमें एक्सप्रेस करिए। चलिए बच्चों, और सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जो कि ऑन हो चुका है। और चैट सेक्शन, क्या सारे बच्चों को मेरी बात आ रही समझ में? एक बार माइक ऑन करके कंफर्म करिए। यस सर। ओके। यस सर। तो आप सभी यस बच्चों सर। को सवाल को, यस सर। यस सर। ओके, तो आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को, ठीक है, कहाँ पे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करना है बेटा आपको पोल सेक्शन में। बाकी लोग भी कंफर्म करिए बेटा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि 8 बच्चों ने सही आंसर किया है और 2 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है।
ठीक है, तो अभी जितने भी बच्चे बचे हुए हैं इसको सही से आंसर करने की कोशिश करिए। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूँ और सारे लोग बताइए इसका चैट सेक्शन में आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ओके बेटा, ओके। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप सारे बच्चे ध्यान से सीखना, इसको समझेंगे। तो लिखा हुआ है 12 सही 5/9। तो रूल ये कहता है कि इस हर का गुणा आप यहाँ वाली संख्या से करते हैं। तो हर गुणे वह संख्या प्लस ये जो बेटा अंश में 5 है ना, इसको जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा। और जो हर में ये 9 है, इसको एज इट इज आप सभी को लिख देना चाहिए। तो बेटा 12 × 9 आप करोगे तो 12×9 = 108। 12×9 = 108। अब इसमें 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 108 और 5 कितना होता है, 113। तो 113/9। तो बी वाला ये आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी यस को सर। क्लियर है? ओके, बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए, है ना, बाकी लोग भी कंफर्म। यस, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने इस चीज को सीख लिया। चलो आज का हेडिंग तुरंत अब लगा दो बेटा, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर संक्रियाएं। तो अब ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है और इस न्यू टॉपिक को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग लगाइए, जल्दी से हेडिंग लगाइए। और अगर एक बार हेडिंग लग जाएगी तो आप कंफर्म कर दीजिएगा, हाँ सर हमने हेडिंग लगा दी है, तो वाई टाइप कर देंगे आप सभी लोग। ओके बेटा, ठीक है। चलिए आप सभी ने इसको नोट कर लिया आई हो। अब मैं सिखा देता हूँ कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती है। तो भिन्नों पर संक्रियाएं सीखने के लिए सबसे पहले आप सीखेंगे LCM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर हाँ बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, बाकी लोग कंफर्म कर दीजिए जरा कि स्क्रीन दिख रही है क्या। बाकी लोग चैट सेक्शन में लिख दीजिए। दिख रही है सर। दिख रही है, ओके। ओके ठीक है, तो अभी जतिन नाम के नाम से जो भी बच्चा था, अगर आपको ये बेटा प्रॉब्लम हो रही है तो ये जानती है वो नेटवर्क का इशू है, हमको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर में ऐसी जगह पे बैठ सकते हो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो LCM होता है इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लसर। इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। क्या आप सभी को ये समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा?
ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, लसा निकालते कैसे हैं ना बेटा। हम लोग ये सीख रहे हैं क्या कि जो लसा है, लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम निकालते कैसे, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेटा इसके लिए रूल क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको आप एक क्रम में कॉमा के साथ में ऐसे अलग कर दोगे, और ऐसे अलग करने के बाद इस प्रकार से लाइंस खींच देना है। तो सबसे पहले 2 से भाग करना है इन संख्याओं को, फिर 3 से भाग करना है, फिर 5 से भाग करना है, फिर 7 से भाग करना है, फिर 11 से भाग करना है, फिर 13 से भाग करना है, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है बेटा, तो इनको बोलते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसे। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सबसे पहले 2 से भाग करो, तो 15 दूना 30 होता है, और 30 दूनी 60। बेटा 2 से भाग करोगे तो आधा हो जाएगा ना। अब फिर से 2 से भाग करो, जब तक ये 2 से कट रहा है तब तक भाग करते रहेंगे। तो आप लोगों के साथ 15 तो कभी नहीं करता है 2 से, तो हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, 15 नहीं करता है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 15। लेकिन बेटा 30 तो कटता है, 30 के स्थान पे क्या लिख देंगे 15, क्योंकि 15 गुना 30 होता है। ठीक, फिर आप इसको 3 से भाग करोगे, अब किसको, 15 को, तो 5 थी आई 15। फिर इस वाले को भी 15 को डिवाइड करिए, तो ये भी होता है क्या, 5 थी आई 15। अब इस 5 को आप 3 या 2 से कट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 से ही कट कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, कमा 5 एकम 5। तो बेटा इसलिए इसलिए जो एलसीएम होगा, यानी कि जो लसा होगा, लसा, ठीक है, वो क्या होगा, वो जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन नंबर्स का आपस में गुणा कर दीजिए। किसका किसका गुणा करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका उत्तर क्या आएगा, तो 5 दिया 15 दूना 30, और 30 दूनी 60। तो बेटा इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 60। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? चलो एक बच्चे ने बोल दिया कि यस सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग भी कंफर्म करिए, आप सभी बच्चे कंफर्म करिए। देखो बेटा बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया गया है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने सीख लिया। तो प्लीज आप सभी लोग इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना, या फिर नोट कर लीजिए, है ना, जो भी आपको जो भी आपको बेस्ट लगे, या तो स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आप सभी से, ओके, आप सभी लोग बताएंगे। बेटा 20 है और 35 है, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? आप सभी लोग इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे सही से आंसर कर पाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं जिस इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं। बेटा फाइनल आंसर बताइए, ठीक है, फाइनल आंसर अब है कि नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, ऐसे मत करिए, फाइनल आंसर बताइए, क्योंकि ऐसे करोगे तो बेटा कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है।
आप एलसीएम बताइए। देखो खुशी राम के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने आंसर किया है कि सर इसका एलसीएम 140 होगा। ओम प्रकाश के नाम से बच्चा है, अजय अग्रवाल के नाम से एक बच्चा है ना। तो इन बच्चों ने 140 आंसर किया है, ठीक है। ओके, तो मैं जिससे जिससे नाम पूछूंगा आप सभी लोग माइक ऑन करके अपना नाम बताते जाएंगे, ठीक है। जिससे भी नाम पूछूंगा वे अपना माइक ऑन करके नाम बताएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले खुशी, क्योंकि खुशी ने सबसे पहले बताया था। खुशी के नाम से जो बच्ची या बच्चा है, आप अपना नाम बताइए। सर अनुज। अनुज। ओम प्रकाश। संगीता। संगीता, वेरी नाइस संगीता। अजय। सर मोनिका। मोनिका। ओके। विजेंदर। खुशी। सुशील। गुड बेटा। खुशी। अच्छा खुशी, ओके खुशी, ठीक है। फिर विजेंदर हो गए, हाँ। प्रमोद। अनिल। हाँ जी। अनिल। अनिल, ओके बेटा। गुड। जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है। पूजा और प्रियंका। ओके बेटा, पूजा। पूजा प्रियंका। अच्छा दो बच्चे हैं क्या? सर। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा किया आपने, दोनों लोग का नाम बताया, बहुत बढ़िया काम। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं, भारती अत्री है ना, संजय कुमार, अंकित कुमार है ना, ढेर सारे बच्चे। यस, बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने स्तर पे भी सॉल्व कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया वे सीख सके। तो सबसे पहले आप 2 से भाग करोगे तो 10 दूनी 20। और बेटा 35 को कट नहीं किया जा सकता है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो आप पाओगे कि 5 दूनी 10 होता है। और 35 को आप कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, आप 5 से कट करने की कोशिश करोगे, सर आप कहोगे सर 3 से आपने क्यों कट नहीं किया? क्योंकि देखो बेटा, 3 से कट करोगे तो 5 नहीं कट होगा और 35 भी नहीं होगा। कैसे? 3 के पहाड़े में ना तो 5 आता है और ना ही बेटा 35 आता है। क्या क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? ठीक है बेटा, अब 7 से कट करोगे, ठीक है। अब 7 से कट करोगे, इसलिए एलसीएम बराबर, तो इन जो भी नंबर है इनको गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, 4 बचे, ठीक है, 4 बचे 20। और 20 सत्ते, ठीक है बेटा, 20 सत्ते 140। सही बात है, 140 इज द करेक्ट आंसर। 140 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर आई होप सबने सीख लिया। तो जब सबने सीख लिया बेटा, तो अब हम लोग का काम है एडिशन, है ना, एडिशन। तो किसका एडिशन कर रहे हैं पहले वो सीख लीजिए। तो बेटा हम भिन्नों का एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी को मैंने सिखाया था ना, संक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। और आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, मैं आप लोग कई बार सिखा चुका हूँ अब तक, कि जो ऑपरेशन होता है वो 4 तरीके का होता है। गणित में ऑपरेशन 4 तरीके का। कितने बच्चों को याद है ये वाला बात? कितने बच्चों को याद है कि गणित में ऑपरेशन 4 तरीके का होता है? कितने बच्चों को याद है? अपना अपना नाम लिखिए, चलिए अपना अपना नाम लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। और आप सभी में से जितने भी बच्चे बोलेंगे, ठीक है, मैं उनमें से एक बच्चे से पूछूंगा या एक बच्चे से पूछूंगा, जो भी बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं, मैं उनमें से एक लोग से पूछूंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जिसको आता है आप सभी बच्चे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा इस क्वेश्चन को। ओके चलिए, तो काफी बच्चों ने आंसर लिख दिया है।
मतलब अपना नाम लिख दिया है। अब मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूँ। चलो पूजा, आप बताइए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बेटा। पूजा, माइक ऑन करके बताओ। पूजा बेटा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बताइए बताइए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। चलिए अच्छा, आप नहीं बताएंगी, ठीक है, कोई और पूछ लेते हैं। प्रियंका के नाम से एक बच्ची है, प्रियंका आप बताइए। एक सेकेंड। याद है सर। तो बताइए बेटा कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। चलो संगीता बताएंगी, संगीता बताइए। संगीता बेटा बताइए आप। बेटा कोई नहीं बताएगा क्या? किसको आ रहा है कि चार ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? माइक ऑन करो। देखो, आई थिंक आपका नाम मोनिका है ना? मोनिका, गुड बेटा। देखो मोनिका ने एकदम करेक्ट आंसर बताया। बताओ बच्चों, आप सभी ने अपना नाम भी लिख लिया, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हो, कितनी गलत बात है। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। ठीक है, तो ऑपरेशन चार तरीके के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या आप सभी को याद आया? ओके बेटा, अब मैं आपको इस सवाल को सिखाता हूँ कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसका जो हल है, इसका जो सॉल्यूशन है, कैसे होगा। तो लिखा हुआ है 2/5, इसको जोड़ना है 1/3 से। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो ये जो ग्रीन कलर से मैं नंबर्स को घेर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ नंबर्स को ऐसे। तो इन नंबर्स का, यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर बोले तो हर, ठीक है, जो हर में नंबर्स है ना, इनका आप लेंगे LCM। तो 5 और 3 का चलिए बेटा LCM लीजिए। तो 3 से कट करने की कोशिश करोगे, 3 एकम 3, फिर 5 से कट करने की कोशिश करोगे तो 5 एकम 5, यानी कि LCM होगा 3 × 5। 3 × 5 का मतलब होता है, 3 × 5 का मतलब होता है 15। ठीक है बेटा, 15 आप यहाँ पे LCM ले लीजिए। अब रूल क्या कहता है, रूल समझिएगा। इस 15 को इस 5 से भाग करते हैं। तो 15/5, तो 5 × 3 = 15। तो भाग देने पे क्या आया? 3 आया। ठीक है बेटा, भाग देने पे 3 आया। तो जब भाग देने पे 3 आया, तो अब इस 3 का गुणा अंश में उपस्थित अंक से करते हैं। तो 3 दूनी कितना होता है? चैट सेक्शन में लिखेंगे आप सभी लोग, 3 दूनी कितना होता है? बताइए बेटा। 6 होता है। तो आप यहाँ पे 6 लिखोगे, प्लस प्लस, फिर इस 15 को, है ना, इस 15 को ऊपर दिए गए 3 से भाग करोगे आप। तो 15/3, 3 बचे 15, ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे बेटा 5 आ गया। अब इस 5 का गुणा करते हैं ऊपर उपस्थित अंक से। ऊपर मतलब अंक, सॉरी, अंश में उपस्थित अंक से। जैसे कि यहाँ पे अंश में वाले से गुणा किए थे, 3 का गुणा 2 से किए थे, 3 दूनी 6 हो गया था। उसी प्रकार 5 का गुणा 1 में करेंगे। तो बेटा 5 × 1 कितना होता है? 5 × 1 कितना होता है? सब लोग बताएंगे। 5 × 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये लिखेंगे। अब जितना भी मैंने ये अननेसेसरी, है ना, जितना भी मैंने अननेसेसरी लाइन बनाया है, मैं सबको इरेज कर देता हूँ, ताकि आप सभी को एक क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, मैं सब अननेसेसरी लाइंस को इरेज कर देता हूँ।
ताकि एक क्लियरिटी बनी रहे बेटा। चलो चलो, अब लग रहा है एकदम साफ सुथरा ये सवाल, इस प्रकार से है ना। इन सब चीजों को मैं थोड़ा किनारे कर देता हूँ, ठीक है, इन सब चीजों को मैं किनारे कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अब देखना बेटा, अब ये जो 6 है और ये जो 5 है, इसको आप ऐड करोगे तो 6 और 5 कितना होता है? 11। तो आप यहाँ पे लिखोगे 11 बटे, नीचे क्या था? 15 था। तो ये आपका आंसर आएगा जोड़ने पर दो भिन्नों को, 11/15। देखो संगीता ने आंसर भी लिख दिया था, आई थिंक मेरे लिखने से पहले ही इन्होंने लिख दिया था, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को समझ में आया बेटा? किसको किसको समझ में आ गया अपना नाम लिखेंगे, जिनको समझ में आया बस वही अपना नाम लिखेंगे, ठीक है बेटा, बाकी कोई बच्चा नाम नहीं लिखेगा अपना। जिनको समझ में आया वही अपना बस नाम लिखेंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा, अब जिनको नहीं समझ में आया वह चैट बॉक्स में एन लिखिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में एन लिखिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी एक आइडेंटिटी करी जा सके और उनको फिर से बताया जा सके, ठीक है। प्रमोद के नाम से एक बच्चा या बच्ची है, आपको नहीं है कोई बात नहीं। और पवन वर्मा के नाम से एक बच्चा है, ठीक है। अंकित कुमार के नाम से हैं 3 लोग, ठीक है, 3 लोग को नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से सिखाता हूँ, क्या और कोई बच्चा है? नहीं है, ठीक है। तो पवन वर्मा आप माइक ऑन करिए और बताइए परेशानी कहाँ पे हो रही है। पवन वर्मा के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, माइक ऑन करके परेशानी बताइए। बेटा माइक ऑन कर लो। क्या आपको कहीं परेशानी नहीं है? अच्छा ठीक है। प्रमोद वर्मा के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आप बताओ आपको कहाँ परेशानी हो रही है? प्रमोद वर्मा के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आप बताइए बेटा, माइक ऑन करके बताओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब तक आप नहीं बताओगे अपनी परेशानी फिर मैं कैसे समझूंगा, फिर बताइए। आप अपनी परेशानी बताइए कि सर हमें ये वाले पॉइंट पे नहीं समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद बता देता हूँ, मैं खुद बता देता हूँ दोबारा से। आप सभी लोग एक दोबारा देख लीजिए, है ना। जिन बच्चों को आ गया वे रिवाइज कर लेंगे, जिनको नहीं आया वे समझ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या करना था हमको, इस 2/5 और इस 1/3 का एलसीएम, सॉरी जोड़ना था, एलसीएम नहीं जोड़ना था इन दो भिन्नों को। तो इन दो भिन्नों को जोड़ने के लिए जो हर में नंबर थे, जैसे कि 5 और 3, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया? 15। तो ये 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे जो संख्या है इससे भाग करते हैं, तो 5 से भाग करोगे 15 को तो 3 आएगा। अब जो 3 उत्तर आ रहा है उसका गुणा अंश में करते हैं, तो 3 दूनी कितना होता है? 6। देखो मैंने 6 लिख दिया। इसी प्रकार इस वाले 3 से भाग करेंगे इस 15 को, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 15। तो जो 5 आया, आप 5 बार भाग कर रहे हो ना, 5 बार जा रहा है, तो 5 का गुणा 1 में करोगे, 5 × 5। तो यहाँ देखो मैंने 5 लिख दिया है, ठीक, 5 लिख दिया है। अब ये जो 6 है और ये जो 5 है ये जुड़ जाएंगे, 6 × 5 = 11 होता है, तो उत्तर आ जाएगा 11/15। अब तो सबको समझ में आ गया, बताइए। अब तो समझ में आया बेटा? एक बार दोबारा कंफर्म करो, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। एक सेकंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड बेटा।
तो इस प्रकार से है ना आप देख पाओगे ये किया गया है। जो मैंने किया है वही सेम चीज है। आप चाहो तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने समझाया एकदम सेम वही चीज है ना। 5 है, 3 है, इसका एलसीएम लिया गया, 15 हो गया। ऊपर 2 था अंश में, 5 से भाग देने पे 3 आएगा, तो देखो 2 का गुणा 3 में किया गया। इसी प्रकार 3 से भाग देने पे 15 को 5 आएगा, और इस 5 का गुणा इस 1 से किया गया। तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 5 11, यानी 11/15। सॉरी। तो इस प्रकार से आप करोगे। समझ में आया सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक सवाल देता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5/7 प्लस 2/3। ठीक है, आपको इन दोनों ही भिन्नों को जोड़ना है और जोड़ करके उत्तर बताना है। कहाँ पे बताएंगे आप सभी लोग? तो चैट सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग इसका उत्तर। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, प्रयास करिए बेटा, नहीं आएगा तो हम आपको सिखा देंगे। ओके, ओके। 29/21। ओके, चलो बेटा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना चाहिए था? तो 7 और 3 का एलसीएम लेना चाहिए था, जैसे कि मैंने सिखाया हुआ है आप सभी को। तो आप 3 से ही कट कर पाओगे, 2 से कट होगा नहीं। फिर 7 से ही कट हो पाएगा, है ना, बाकी कोई नंबर है ही नहीं। तो 3 7 जा 21, तो 21 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब इस 21 को आप इस 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तरीके कई चलिए 3 आएगा। जो बचा हुआ 3 है, यानी कि जो भागफल 3 है, और भागफल इस 5 से गुणा करेगा, तो लिख दीजिए 3 × 5 ऐसे। और फिर बेटा इस 3 से भाग करोगे 21 को तो 7 आएगा, है ना। तो उस 7 का गुणा इस अंश वाले 2 के साथ भी कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो 5×3 = 15, और 7×2 सॉरी सॉरी 7×2 = 14। 15 और 14 बेटा कितना होता है? तो 29 होता है। तो 29/21 बिल्कुल सही बात है बेटा। जिन बच्चों ने 29/21 आपने आंसर किया है, सारे बच्चों का सही है। तो बच्चों अब पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन दें? आप सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए सर एक रेडी बार हैं? फिर से समझाना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर से समझाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। दरअसल हुआ क्या है बेटा कि इस 5 सॉरी इस 7 और इस 3 का एलसीएम लिया गया है, जो कि 21 के बराबर होगा। देखो ये 21 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इतना करने के बाद इस 7 से मैंने इस 21 को भाग किया है, तो ये 3 बार मिल जाएगा, है ना। कि आप पहाड़ा पढ़ो 7 का, कि 21 कट जाए तो 7×3 = 21, यानी कि ये 3 हो गया। अब ये जो 3 है इस अंश से गुणा हो जाएगा, 3 × 5 हो गया। इसी प्रकार इस 3 से भाग करोगे 21 को तो क्या आएगा? 7। तो वो 7 क्या करेगा? इस 2 से गुणा करेगा जो कि अंश में था। 7×2 = 14, और 5×3 = 15, 15 + 14 यानी कि 29, और 29/21 हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आया आप सभी को?
ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? तो ये है सवाल। सवाल क्या है? 4/7 है प्लस 3/4 है। इसका आंसर बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप सभी कहाँ करते हैं? पोल सेक्शन में करते हैं। चलिए मैं आप सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए बच्चों। अब आपकी स्क्रीन पे पोल सेक्शन आ चुका है। ठीक है बेटा, आपकी स्क्रीन पर पोल सेक्शन आ चुका है। जल्दी से आंसर करो आप सभी लोग। इसको बेटा सॉल्व करिए और तब इसका आंसर आप लोग पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तब लोग, हाँ, तब आप सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। आप सभी के पास अभी 15 सेकंड का समय है। ठीक है, 15 सेकंड। ये सारे बच्चों के पास 15 सेकंड का समय है। जिन्होंने भी नहीं किया है जल्दी से इसका आंसर करिए बेटा। जल्दी से इसका आंसर करिए। आपको जोड़ना है 4/7 और 3/4। लास्ट के 5 सेकंड बस। लास्ट के 5 सेकंड। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, ओके। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करोगे? आप इस 7 का और इस 4 का एलसीएम लेना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं? चलो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो आप पहले 2 से कट करोगे, तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करोगे, 7 तो कट होगा नहीं, तो ये कट गया पूरी तरीके से। अब क्या बचा? 7, 7 से कट कर लो। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28। ठीक है बेटा, 28 आ जाएगा एलसीएम। अब इस 28 को इस वाले 7 से भाग करने की कोशिश करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। अब इस अंश वाले जो 4 है ना, इसको लिख दो ऐसे। फिर इस 4 से भाग करो 28 को, तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा। एक सेकंड, तो चलो 7 बार में चला गया। अब ये 3 ऊपर था तो 3 का गुणा करना ही पड़ेगा, आप सभी जानते ही। तो 4 चौके 16 और 7 त्रिक 21, 21, ऐसे हो जाएगा। हाँ, 21 बाई, हाँ इस तरीके से। 16 और 21 को ऐड कर दीजिए। 6 एक 7 होता है और 2 और 1 बेटा 3 होता है।
37/28, 37/28, बी वाला आंसर करेक्ट होगा बेटा, बी, सी नहीं होगा, बी होगा। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है बेटा? चलो बहुत अच्छी बात। आप जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। तो इस सवाल को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ कि करना क्या है। तो बेटा 13/2 लिखा हुआ है, ऐड करना है, किसको ऐड करना है? 4 सही 1/2। तो पहले क्या करना, इस जो मिश्र भिन्न है, इस जो मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को चेंज कर लेना, किसमें? विषम भिन्न में। विषम भिन्न का मतलब होता है इस टाइप की, है ना, भिन्न में। जब इस टाइप के भिन्न में आप चेंज कर लोगे, तुरंत आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो जो हम बोल रहे हैं बेटा, पहले उसको करिए, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बेटा ध्यान से करो, नहीं तो गलत हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। 2 बच्चे ने उत्तर किया, दोनों ने गलत उत्तर किया, ठीक है। तब ध्यान से करो, ठीक है, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। कि अगर ध्यान से नहीं करोगे तो उत्तर तुरंत गलत होगा, तुरंत। ओके, बाकी लोग भी इसको, है ना, करिए, ठीक है? अगर आप बेटा इसको ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। रूल क्या है, रूल देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। रूल ये है कि सबसे पहले आपको इस मिश्र भिन्न को चेंज करना है, ठीक है। किसमें चेंज करना है? एक विषम भिन्न में या फिर एक अनुचित भिन्न में। लास्ट के 5 सेकेंड और, ओके बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड। ठीक है, ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक। चलिए चैट सेक्शन में आंसर करिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या ये आंसर क्या आएगा इस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट पता नहीं क्यों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने में ढेर सारी गलतियां की। कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, ठीक है बेटा, गलतियों से सीखना है।
दरअसल हुआ क्या था कि मैंने आप सभी को बोला था कि पहले इसको चेंज कर लेना। तो बेटा जब 2 4 आप लिखोगे यहाँ पे 2 × 4 +1, आप जानते भी हो अंश वाले को प्लस करना पड़ता है, तो यह मिश्र भिन्न चेंज हो जाएगा एक विषम भिन्न में। चलिए चेंज कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा बेटा इस प्रकार से। आप यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि एलसीएम 2 ही आने वाला है। ठीक, आप देख लेना एलसीएम 2 ही आएगा। 2 लेने के बाद आपको यहाँ पे 13 और यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 2 से भाग करोगे 2 को तो 1 आएगा। अब वह 1 इस 13 से गुणा करेगा तो 13 ही आएगा। फिर यहाँ भी 2 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा। अब जब 1 है वो 9 से गुणा करेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। इस प्रकार से 13 और 9 लिख दिया गया। राइट सर। हाँ बेटा, 13 और 9 जोड़ दिया जाए 22 होता है। 22/2। अब आप इस 22 को कट करोगे ना 2 से, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 11 दूनी 22 होता है, 11 2s are 22 होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा वो 11 आएगा। ए वाला पार्ट सही है। अधिकतर बच्चों का आंसर बी था, जो कि बी क्या है? गलत उत्तर है। अधिकतर बच्चों का आंसर बी था, है ना? बी गलत है। जिसने ए लगाया था उसी का सही है। खुशी राम के नाम से जो भी बच्ची है, आपका नाम क्या है बेटा? खुशी। अनुज, वेरी नाइस अनुज। पूरे क्लास में बस आप ही का आंसर सही था, बाकी हर एक स्टूडेंट का आंसर गलत था। ठीक है, कीप इट अप अनुज, कीप इट अप। ओके बेटा, गुड। तो बच्चों आपने देखा कि इसका आंसर क्या होगा? 11। क्या आप सभी को समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। नया टॉपिक क्या है? अब हम लोग घटाव सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था बेटा जोड़, यानी कि एडिशन। भिन्नों का एडिशन सीखे थे, भिन्नों का जोड़ सीखे थे। और अब क्या सीखेंगे? तो अब हम लोग सीखेंगे बेटा, अब हम लोग सीखेंगे घटाव, यानी कि सबट्रैक्शन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बच्चों, तो अगर आपने हेडिंग लगा दी तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है। उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा सा उदाहरण है। 3/4 में से घटाना है 2/3 को। तो आप क्या करेंगे? फिर से वही काम, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए सारे बच्चों। 2 दूनी 4, 3 तो ऐसे ही रहेगा। 2 1 2, 3 तो ऐसे ही रहेगा। 3 1 3, अब जाके कट हुआ। 3 2 6, 6 2 12, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम बेटा होता है 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम होता है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। ठीक, 12 लिखने के बाद समझिएगा बच्चों, ठीक है, 12 लिखने के बाद आप इस 4 से भाग करोगे 12 को, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब ये जो अंश वाला 3 है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इस वाले 3 से भाग करो तो 4 आएगा। अब इस 4 का गुणा इस ऊपर वाले अंश वाले 2 से कर दो, ऐसे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अननेसेसरी लाइंस बन गई हैं। तो हम जितनी भी अननेसेसरी लाइंस है सबको इरेज करता हूँ, ठीक,
ताकि आपके अंदर एक क्लियरिटी बनी रहे। एक सेकेंड। हाँ बेटा, ऐसे। चलो अब ठीक है। तो बस 3 3 जा 9 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो 9 में से 8 को घटा दीजिए। 9 में से 8 घटता तो कितना आता है? 1। तो 1/12 आएगा। नहीं बेटा, 17/12 नहीं आएगा, 1/12 आएगा। सही है ना सब बेटा? सही है ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही है ना। तो 1/12 इसका सही आंसर होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। देखो यहाँ भी वही सेम ही चीज की गई है। 1/12 इसका करेक्ट आंसर है। 1/12 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। चलिए सारे बच्चे अब होमवर्क भी नोट कर लीजिए।